नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। पीएम मोदी आज हिसार और यमुनानगर में 4 परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। अयोध्या के लिए सीधी फ्लाइट का करेंगे उद्घाटन। वक्फ संशोधन कानून का सुप्रीम कोर्ट में बचाव करेगी राजस्थान की भजनलाल सरकार, पक्षकार बनने की लगाई अर्जी। अंबेडकर जयंती से पहले यूपी में दलित वोट बैंक की सियासत तेज, राणा सांगा विवाद के बीच वोटर्स को लुभाने में जुटी सपा बीजेपी। 15 अप्रैल को आरजेडी कांग्रेस की बैठक, बिहार चुनाव को लेकर चर्चा संभव। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर टीएमसी नेता कुणाल घोष का बड़ा आरोप, बोले बीएसएफ की मिलीभगत से रची गई थी साजिश। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के बीच कुकीजो महिलाओं का प्रदर्शन, मैतेई श्रद्धालुओं की धार्मिक यात्रा रोकी। बीजेपी का सौरभ भारद्वाज से सवाल, सुनीता केजरीवाल को किस अधिकार से मैडम सीएम कहते थे। पीएनबी घोटाले का आरोपी भगौड़ा कारोबारी मेहुल चोकसी बेल्जियम में गिरफ्तार। झारखंड के बरकट्टा में 2 समुदायों के बीच झड़प, इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। जारी रहेगा तूफान और बारिश का कहर, बिजली गिरने का अलर्ट, आईएमडी ने लोगों को किया सावधान। स्मार्टफोन कंप्यूटर पर अलग से टैरिफ लगाने की तैयारी में ट्रंप प्रशासन। गजा के अस्पताल पर इजरायल का मिसाइल हमला, 21 लोगों की गई जान। बांग्लादेश का बड़ा फैसला, यात्रा पर लगाया बैन, किसी को भी इजरायल जाने की नहीं होगी इजाजत। रूस ने दाग दी बैलिस्टिक मिसाइल, यूक्रेन में मन रहा था फेस्टिवल, 32 लोगों की गई जान। चीन पर अमेरिका के टैरिफ का दिखने लगा असर, चीन बोला खत्म करो ये अत्याचार। ट्रंप की शुल्क नीति के बाद बदल रहा रुपए का रंग, फार्मास्यूटिकल सेक्टर होंगे सबसे ज्यादा प्रभावित। आज से 24 मई तक रद्द होगी टाटानगर हटिया टाटानगर एक्सप्रेस, कुछ का बदला रूट। अब डॉक्टर अंबेडकर नगर से दिल्ली के लिए चलेगी ट्रेन, अश्विनी वैष्णव ने किया उद्घाटन। अक्षय तृतीया तक 1 लाख के पार पहुंच सकता है सोने का भाव, टैरिफ के कारण लगातार बनी हुई है तेजी। हर 5 में से 1 आईफोन भारत में बना, एप्पल को अमेरिका में उत्पादन के लिए करना होगा इंतजार। आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 135वीं जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। इसी कड़ी में संसद परिसर में राजनेताओं ने बाबा साहेब को नमन किया। सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें नमन किया। पीएम मोदी ने भी यहां बाबा साहेब अम्बेडकर को पुष्प अर्पित किए। यहां नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि इस बीच सभी बड़े नेताओं ने यहां श्रद्धांजलि अर्पित की। मध्य प्रदेश में वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासी घमासान चरम पर है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी के 10 कार्यकर्ताओं की लिस्ट जारी करते हुए उन्हें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट करार दिया है। उन्होंने बीजेपी युवा मोर्चा और आरएसएस को टैग कर सवाल किया कि इन्हें आप क्या कहेंगे। दिग्विजय ने अपनी पोस्ट में लिखा कि ये बीजेपी कार्यकर्ता पाकिस्तान से फंड ले रहे हैं और वॉइस ओवर के जरिए पाकिस्तानियों से बात कर रहे हैं। उन्होंने जिन नामों का जिक्र किया वो हैं बलराम सिंह, मनीष गांधी, त्रिलोक सिंह, ध्रुव सक्सेना, मोहित अग्रवाल, मोहन भारती, संदीप गुप्ता, कुश पंडित, जितेंद्र ठाकुर और रितेश खुल्लर। वहीं दिग्विजय ने रचन तिवारी का भी जिक्र किया। ये विवाद तब और गहरा गया जब संसद में वक्फ बिल पास होने के बाद बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों ने दिग्विजय के विरोध को लेकर उन्हें निशाना बनाया। भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में दिग्विजय को गद्दार बताते हुए पोस्टर्स लगाए गए। माना जा रहा है कि दिग्विजय की ये पोस्ट उसी का जवाब है।
इस बयान ने मध्य प्रदेश की सियासत में नया तूफान खड़ा कर दिया है। एक ट्वीट, लेकिन उसमें छुपा है पूरे राजनीतिक सिस्टम पर बड़ा सवाल। अखिलेश यादव ने कहा है कि सत्ता पक्ष से पैसे लेकर कुछ कंपनियों ने डीप फेक वीडियोस बनवाए और उनका इस्तेमाल विपक्ष को बदनाम करने में किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन कंपनियों के कर्मचारी अब डर के मारे भूमिगत हो गए हैं और जो लोग ये काम करवा रहे थे, यानी सत्ता से जुड़े लोग, वो अब इन्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा है, सत्ता पक्ष से पैसे लेकर डीप फेक के द्वारा झूठे प्रचार का अपराध करने वालों की सूची जब से सरेआम हुई है, तब से डर के मारे इनके संचालक और उनके कर्मचारी भूमिगत से हो गए हैं। अगर सत्ता की मिलीभगत ना होती तो अब तक डीप फेक वाले डीप जेल में होते। अब गैर कानूनी काम करने वाली ये गुनाहगारी कंपनियां जेल जाने के डर से बचने के लिए अपना नाम बदलने के चक्कर में सत्ताधारियों के चक्कर काट रही है। वैसे जिन्होंने पैसे देकर ये काम करवाया है, या कहिए कि ऐसी लालची कंपनियों को फंसाया है, वो तो स्वयं ही नाम बदलने के एक्सपर्ट हैं। ये कंपनियां फिर से उन्हीं की शरण में जाएं। वैसे सूची जाहिर होने के बाद इन्हें कोई बचाएगा नहीं। इनके संचालकों और कर्मचारियों पर अगर सरकार की नहीं तो जन आक्रोश और अपनी अंतरात्मा के ईमान की गाज तो गिरेगी ही। भाजपा इन्हें दूर से बांस से भी नहीं छुएगी, क्योंकि काम निकल जाने के बाद ये अपनों को नहीं पहचानते, तो फिर पैसों की लालची ऐसी कंपनियों को देखकर तो आंख क्या, पूरा मुंह मोड़ लेंगे। वैसे सब जानते हैं भाजपा किसी की सगी नहीं है। बेईमान कंपनियों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब उनके कर्मचारी अपने को बचाने के लिए इस्तीफे भी देंगे, उनके खाते भी सीज होंगे और उनके पढ़े लिखे संचालक जेल में शर्म से सर झुकाए अपना जीवन गुजारेंगे। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने माननीय न्यायालय से इस पूरे डीप फेक मामले में स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि न सिर्फ कंपनियां बल्कि वो राजनीतिक दल और अधिकारी भी जांच के दायरे में आने चाहिए जिन्होंने ये अवैधानिक काम करवाया। अखिलेश ने उन आम नागरिकों को भी आगाह किया जो बिना सोचे समझे झूठे वीडियो शेयर करते हैं। उन्होंने साफ कहा, ऐसा करना भी कानूनन अपराध है और बीजेपी पर आरोप लगाया कि उसने अपने ही समर्थकों को झूठ फैलाने का अपराधी बना दिया है। तो सवाल ये है, क्या डीप फेक के नाम पर लोकतंत्र से खिलवाड़ हो रहा है? क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी या ये मामला भी सियासत के गलियारों में दबा दिया जाएगा? वक्फ संशोधन पर बने कानून के खिलाफ मुस्लिमों ने विरोध करने का ऐलान तो किया ही है, साथ ही ये भी जाहिर कर दिया है कि विरोध बिल्कुल गांधी जी के बताए रास्ते पर ही होगा और चाहे जितनी गोलियां चले, हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया जाएगा। जमीयत उलेमा-ए हिंद के इस ऐलान से अब बीजेपी की पोल खुल गई है, जिसने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के लिए मुस्लिमों पर उंगली उठाई। वहीं जमीयत ने यह भी बता दिया है कि वक्फ संशोधन कानून केवल बिल्डरों के फायदे के लिए है, देश के फायदे के लिए नहीं। इस बारे में जमीयत उलेमा-ए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने कहा, तो मामला वक्फ का नहीं है, मामला पॉलिटिक्स का है। मुसलमानों के नाम पर, मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के लिए कभी हमदर्द बन के और कभी गाली दे के, हमदर्दी के पीछे भी गाली ही छुपी हुई है। इस एक्ट को दुर्भाग्य के साथ, दुर्भावना के साथ, दुर्भावनापूर्ण एक्ट है ये अमेंडमेंट है। ये सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए या मुल्क के लिए, मान लो सोसाइटी के लिए, मुसलमानों के लिए खराब होता, मुल्क के लिए अच्छा होता तो भी हमारे सर आंखों पे हो सकता था। हाँ ठीक है, थोड़ा तकलीफ होगी, बर्दाश्त कर लेंगे, कोई बात नहीं, देश का भला हो जाए। न देश के लिए, न कॉमन सोसाइटी के लिए, इंडियंस के लिए, और ना ही मुसलमानों के लिए, किसी के लिए ये कानून सही नहीं है और इस तरह के अमेंडमेंट सही नहीं है। स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं तो एक छोटी सी चीज थी कि कब्जा करने वाले के खिलाफ, जैसे कहते हैं ये कब्जा कर रखा, हम लोगों ने भी कब्जा कर रखा, कब्जा करने वाले के खिलाफ क्रिमिनल केस बनेगा। आपने इस अमेंडमेंट में उस क्रिमिनल होने को, क्रिमिनलिटी को खत्म कर दिया। तो कैसे फायदा पहुंचाया आपने? आप तो कब्जा करने वालों को फायदा पहुंचा रहे हैं, बिल्डरों को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं कि जो प्राइम लोकेशन की लैंड्स हैं वो बिल्डर्स को मिल जाए। मौलाना मदनी ने कहा कि ये बिल ना तो देश के लिए सही है, ना भारतीयों के लिए और ना ही मुसलमानों के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुल्क के लिए उनकी जिम्मेदारी है कि वो गरीब, कुचले और हाशिए पर पड़े लोगों की तकलीफों को व्यक्त करें और इसके लिए उन्हें जो भी कुर्बानी देनी पड़े वो पीछे नहीं हटेंगे। वहीं जमीयत के सचिव नियाज फारूकी ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं होगी।
उन्होंने कहा कि चाहे लड़ना पड़े या सब्र करना पड़े, चाहे जितनी भी गोलियां चले, वे हिंसा का रास्ता नहीं अपनाएंगे, बल्कि महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जारी रखेंगे। त्रिपुरा के उनाकोटी जिले के कैलाशहर इलाके में शनिवार को वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसमें कम से कम 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस घटना ने बीजेपी की डबल इंजन सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ खड़े हुए विरोध प्रदर्शन में राज्य की टीएमसी सरकार को बीजेपी निशाने पर ले रही है। लेकिन अब बीजेपी शासित राज्य त्रिपुरा में भी इसी तरह की हिंसा विरोध के दौरान भड़की, जिस पर अब टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने एक ट्वीट कर पूछा है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के विरोध में डबल इंजन सरकार वाले त्रिपुरा में भी हिंसा भड़क गई है। बीजेपी इस पर एक्शन क्यों नहीं लेती? क्यों यहाँ राष्ट्रपति शासन की मांग नहीं करती? त्रिपुरा माणिक साहा के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार की डबल विफलता। वहीं त्रिपुरा के उनाकोटी में भड़की हिंसा पर कांग्रेस नेता बदरुज्जमा ने पुलिस पर ही हिंसा भड़काने का आरोप लगाया और कहा कि पुलिस की कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। साफ है कि दूसरों पर उंगली उठाने वाली बीजेपी अब खुद फंस गई है। एक बेबस लाचार मां अपने मरे हुए बच्चे का शव शिवलिंग पर रखकर भगवान से उसे जिंदा कर देने की गुहार लगा रही है। जिसने भी ये नजारा देखा वो रो पड़ा। मां अपने बच्चे का शव शिवलिंग पर रखकर मंदिर के दीवार पर अपना सिर पटक रही है। महिला के सिर से खून भी निकलने लगा, इसके बावजूद भी वो रुकी नहीं और लगातार भोले बाबा से अपने बच्चे की सलामती की गुहार लगाती रही। दरअसल पूरी घटना मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मापुरा थाना क्षेत्र की है, जहां बुखार से पीड़ित 4 साल के बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो जाती है। पीड़ित महिला प्रीति देवी हैं, जिनके 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा 4 साल का कार्तिक और दूसरा छोटा बेटा प्रियांशु जो कि 2 साल का है। पति शंभू महतो मजदूरी करके घर चलाते हैं। बड़ा बेटा कार्तिक 3 दिन से बीमार था, उसे काफी बुखार था। प्रीति ने 10 अप्रैल को अपने बच्चे को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहां खून जांच और अल्ट्रासाउंड हुआ, लेकिन कार्तिक ठीक नहीं हुआ। 11 अप्रैल को कार्तिक को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां 2.5 घंटे तक इलाज भी हुआ, एक्सरे और अन्य जांच भी कराई गई। रिपोर्ट आने से पहले ही बच्चे की मौत हो गई। निजी अस्पताल के केयर टेकर रंजन मिश्रा ने बताया कि कल शाम में बच्चा भर्ती हुआ, उसे बुखार तेज था, आईसीयू में उसका इलाज चल रहा था। इसी बीच उसकी मौत हो गई। इलाज में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गई। पीड़ित माता प्रीति देवी ने कहा कि हम अपने बच्चे को दूसरे अस्पताल में ले गए थे, वहां दवा दिया गया, जिसके बाद मेरे बच्चे ने दम तोड़ दिया तो डॉक्टरों ने मुझे भगा दिया। बहुत गुहार लगाई, किसी ने नहीं सुनी, जिसके बाद मैं अपने बच्चे को लेकर मंदिर चली गई और उसे वहीं रख दिया। मंदिर में भी मैंने बहुत लोगों से गुहार लगाई, पर किसी ने मदद नहीं की। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है।
इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।